नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में 7 नए कोविड मामले दर्ज किए हैं। पिछले 24 घंटे में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल कोविड मामले 3,04,410 हो गए हैं। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,113 हो गया है। सल्तनत में इस समय जो एक्टिव केस है उनकी संख्या 487 है, यानी कि इतने लोग अभी वर्तमान में पॉजिटिव हैं। ठीक होने वाले कुल रोगियों की संख्या 2,99,810 बताई जा रही है, यानी कि ओमान में 98.5% जो रिकवरी रेट है वो दर्ज की जा रही है। ओमान में जो हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले मरीजों की कुल संख्या 10 है, जिसमें से 3 लोग आईसीयू में एडमिट है। पिछले 24 घंटे के अंदर एक व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि फाइजर वैक्सीन को बूस्टर खुराक के रूप में सल्तनत में मंजूरी मिल चुकी है और इसमें आप पहले से कोई भी वैक्सीन लगवा चुके हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको फाइजर कंपनी की जो वैक्सीन है वो बूस्टर खुराक यानी तीसरी खुराक के रूप में दी जाएगी। आप यदि फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है, तो ऐसे लोगों को वैक्सीन की तीसरी डोज लेना अनिवार्य है। और नॉर्मल नागरिकों की उम्र यदि 65 साल से अधिक है, पुरानी बीमारियों से पीड़ित है, डायलिसिस से गुजर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी फाइजर की जो तीसरी खुराक बूस्टर के रूप में लगाई जाएगी। मस्कट नगर पालिका ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि आज से अल महा स्ट्रीट 18 नवंबर तक मेंटेनेंस और रखरखाव के काम के लिए अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है और इस पे 18 नवंबर के बाद जब मेंटेनेंस का काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इस सड़क को लोगों के लिए यातायात के लिए खोल दिया जाए। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जीसीसी कंट्रियों के महासचिव डॉक्टर नायफ के साथ एक बैठक में इनको धन्यवाद दिया, पूरे गल्फ कंट्री के देशों को धन्यवाद दिया कि इस कोरोना महामारी में जिस तरह से भारतीय लोगों की देखभाल की गई है, पूरे गल्फ कंट्रियों में उनको वैक्सीन लगाया गया है और वहां पे फंसे हुए लोगों को वंदे भारत मिशन के तहत भारत आने की अनुमति दी गई। इन सभी चीजों के लिए भारत के विदेश मंत्री ने सभी गल्फ कंट्री के नेताओं को धन्यवाद दिया है। भारत के विदेश मंत्री ने महासचिव को भारत में टीकाकरण के कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी कि जिस तरह से भारत में 109 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दिया गया है, जो कि विश्व में इतनी बड़ी जनसंख्या किसी देश के पास है, वो भी वैक्सीनेटेड, वो है भारत। विदेश जाने के लिए सबसे जरूरी इस समय नेसेसरी चीज है वो है वैक्सीन। यदि आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो जल्द से जल्द लगवा ली। ओमान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अहमद मोहम्मद अल सईदी ने बुधवार को कोविड-19 की प्रतिक्रिया कार्यशाला का इंट्रा एक्शन रिव्यू की शुरुआत की। जी हाँ, 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 में स्वास्थ्य कर्मियों की अहम भूमिका की बहुत सराहना की है। जिस तरह से वैक्सीनेशन की बात हो या फिर रोगियों के देखभाल की बात हो, हर कदम में ओमान में काम करने वाले जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनियों के जो लोग हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, वार्ड बॉय हैं या फिर फार्मासिस्ट हैं, सभी लोगों का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आपके बिना इस महामारी से लड़ पाना हमारे लिए बस की बात नहीं थी। इस चुनौती को हमने आज पार किया है, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाने में डॉक्टर्स और नर्स और इन सभी स्वास्थ्य कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान। कृषि मत्स्य एवं जल संसाधन मंत्रालय ने 20,000 अबालोन बीज प्राप्त किए हैं। जी हां, मंत्रालय ने बताया है कि एग्रीकल्चर कंपनी की पहल के माध्यम से हमने इतनी बड़ी मात्रा में ये जो बीज है प्राप्त किए हैं ताकि ओमान में ज्यादा से ज्यादा इन पेड़ों की जो जनसंख्या है वो बनाई रखी जा सके। प्राकृतिक स्टॉक को बढ़ाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम कृषि मत्स्य एवं जल संसाधन मंत्रालय करता रहता है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप बिना किसी एटीएम कार्ड के एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। एक वर्चुअल एटीएम आपके मोबाइल में बन जाएगा जिसकी मदद से आप पैसे कहीं भी निकाल सकते हैं। आपको घर से एटीएम ले जाने की आवश्यकता नहीं है। जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जो ओमान के जो बैंक हैं वो तरह तरह की जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं। ओमान के पूर्व हॉकी कोच सैयद अली सिफसैन नकवी की बुधवार को मृत्यु हो गई। जी हां, इन्होंने ओमान के पूर्व हॉकी कोच सैयद अली की बुधवार को निधन हो गया और इनके निधन के बाद पूरे ओमान से इनको श्रद्धांजलि दी गई है। जी हाँ, जो नकवी हैं वो भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं, मेजर ध्यानचंद के साथी भी रहे हैं। 90 वर्ष की आयु में इन्होंने अंतिम सांस ली है। मस्कट के भारतीय दूतावास में सभी लोगों ने और संगठनों ने मिलकर इनको श्रद्धांजलि अर्पित की। ओमान के पर्यटन मंत्रालय ने एक अपडेट दिया है ओमान में काम करने वाले सभी होटल और रिसोर्ट्स के मालिकों के
के लिए। देखिए, यदि आपके प्रतिष्ठान का जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो गया है 1 जून 2021 से 31 दिसंबर 2021 के बीच में, तो इसको आप नवीनीकरण कराएंगे तो नवीनीकरण में लगने वाला जो शुल्क है उसमें छूट दी जा रही है। यदि आप इसको रेन्युअल नहीं कराते हैं तो आपको इसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।